सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। 1 जनवरी 2026 से नया लेबर कार्ड बनना शुरू हो गया है। साथियों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेबर कार्ड कह लो, श्रमिक कार्ड कह लो, मजदूर कार्ड कह लो, लेबर कापी, मजदूर कापी, श्रमिक कापी, ये तीनों एक ही बात है। ई श्रम कार्ड जो होता है वो हिंदी में भी श्रम और इंग्लिश में भी श्रम, वो एक अलग कार्ड है। ये लेबर कार्ड अलग कार्ड है, ठीक है साथियों। तमाम मुख्यतः जो लाभ दिए जाते हैं वो आपको इस लेबर कार्ड पर दिए जाते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको बनाकर दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं कृपया फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे मास योजना, प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्व से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेबर कार्ड बनाकर दिखाते हैं। साथियों, लेबर कार्ड, श्रमिक कार्ड, मजदूर कार्ड लेबर कार्ड को कहा जाता है, ठीक है भाई। दोस्तों, लेबर कार्ड जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल से बनता है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल से ये नहीं बनता है। कोई ऐसा एक पोर्टल नहीं है इसका कि जो है आप उसका बना लो भाई, उसका बना लो। एक जैसे आयुष्मान कार्ड आपका एक ही जगह से बन जाता है, जैसे आपका साथियों बात करें आधार कार्ड एक ही पोर्टल से बनता है, जैसे आपका ई श्रम कार्ड एक ही पोर्टल से बनता है, जबकि लेबर कार्ड जो होता है ये प्रत्येक राज्य का अलग अलग बनता है, ठीक है। अब जैसे आपको लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। अब जो भी आपका राज्य, आपको अपने राज्य का नाम लेना है, ठीक है। अब सपोज दैट हम यूपी का एग्जाम्पल एक का बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये कर दिया, ठीक है, लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई यूपी, ठीक है। तो आप जो है आप लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल जो पोर्टल है उसका लिंक आपके समक्ष आ जाएगा, ठीक है। अब देखो साथियों, अब ये देखो, अब यहाँ आपका ये इस तरह जो है खुल के आपका आ जाता है, ठीक है। यहीं से अप्लाई होगा। आप दूसरा राज्य ले लो, आप जिसका भी आपको बनाना है, लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई। अब जो आपका राज्य है वो राज्य आप यहाँ टाइप कर दो, जैसे बिहार है, यहाँ बिहार वाला लेबर कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल आपके समक्ष आ गया, बिहार वाला यहाँ से आपका बनेगा, ठीक है। तो ये ना देखो, ये मैं फिर दोहरा देता हूँ, ये ऐसा नहीं होता कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टेटस आप यहाँ चेक कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई जो है आप अपना एक का वहाँ से बना लो, एक ही पोर्टल से पूरा राज्य करने बन जाएगा, नहीं। आपको अपने लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, जो आपका राज्य वो राज्य आपको लिखना है, जो आपका लिंक आएगा सीधा उस पर क्लिक करो, ठीक है। अब देखो, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, बड़ी डिमांड उत्तर प्रदेश की आ रही है, सर उत्तर प्रदेश का बना के दिखा दो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का दिखा देते हैं। अब जो भी आपका राज्य, आप जैसे ही अपने राज्य के लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा आप पोर्टल पर डायरेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। यहाँ देखो साथियों, ये देखो श्रमिक पंजीयन, यहीं से आपका लेबर कार्ड डाउनलोड होता है। जिसको डाउनलोड करना है वो यहाँ से कर ले, ठीक है। श्रमिक पंजीयन आवेदन करें, आपको इसी आवेदन करें पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप आवेदन करें पर क्लिक करेंगे भाई दोस्तों, यहाँ से आपको अपना मंडल चुन लेना है, ठीक है। जैसे आप मंडल चुनेंगे, ठीक है, सभी राज्यों का बनेगा ऐसे ही। यहाँ से आपको अपना जनपद चुन लेना है, जो भी आपका जनपद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो आपका आधार नंबर है ना, वो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर आपको टाइप करना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब हम आधार कार्ड नंबर टाइप करते हैं, सर्च पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ ओटीपी भेजे पर आपको क्लिक करना। 18 से 60 साल की उम्र के व्यक्ति का आपका लेबर कार्ड बनता है, ठीक है। सक्सेस, आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया। अब आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे ओटीपी, आपको ये ओटीपी यहाँ टाइप करना है, ठीक है, जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे गई है। ये जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ फिल करना है, प्रमाणित करें पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप प्रमाणित करें पर क्लिक करेंगे भाई, श्रमिक के आवेदन पंजीयन का आवेदन पत्र जो है आपके समक्ष खुल के आ जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब जो आपके आधार कार्ड पे डिटेल होती है वो आपकी ऑटोमेटिक मोस्टली यहाँ आ जाती है, ठीक है। यहाँ आपका आधार नंबर आपका आ जाता है, यहाँ पिता या पति का नाम आ जाता है, यहाँ कार्य का प्रकार, जो काम आप करते हो काम आपको यहाँ चुनना है, उम्र आपकी आधार कार्ड से आ जाती है, यहाँ शैक्षणिक योग्यता जितना आप पढ़े लिखे हो वो पढ़ाई लिखाई आपको यहाँ चुनना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इधर की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब देखो, जिसके पीछे स्टार है वो कॉलम भरना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, राशन कार्ड संख्या, फैमिली आईडी अगर है तो ठीक है बताइए, नहीं तो खाली छोड़िए। यहाँ पिता का नाम यहाँ का आपको बताना है। या लिंग में अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष ऑटोमेटिक आपका आधार से सेलेक्ट हो जाता है। जो आपकी जाति है वो जाति आपको यहाँ चुननी है। अगर आपका मनरेगा कार्ड बना हुआ तो इस पर टिक लगाए, नहीं बना हुआ तो इसको खाली छोड़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम अंग्रेजी में आ जाता है, यहाँ माँ का नाम अंग्रेजी में आपको लिखना है। यहाँ आपकी जन्म तिथि आ जाती है। ईमेल दर्ज करें, ईमेल आईडी आपको यहाँ देना है। फोटो जो आपका आधार पे होता है वो आपका यहाँ आ जाता है। यहाँ आपको अपना नाम टाइप करना है, या माँ का नाम हिंदी में, या वैवाहिक स्थिति में साथियों अगर आप शादीशुदा है शादीशुदा चुने, अगर अविवाहित है अविवाहित चुने। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, बहुत आसान है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना। अब आपको ये फिल करके नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, ठीक है। साथियों, आवेदन जहाँ का आप काम कर रहे हैं
जहाँ आप काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर एड्रेस बताना है, उसका गाँव, मोहल्ला, ठीक है, गली, यहाँ आपका राज्य। अगर आप शहर में कर रहे हैं तो नगर निकाय सेलेक्ट करो, अगर आप गांव से हैं तो विकास खंड यानी ब्लॉक आपको चुनना है। यहाँ से आपको अपनी तहसील चुन लेना है, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, आपको अपनी तहसील चुन लेना है, ठीक है। यहाँ तहसील चुने, यहाँ पिन कोड, यहाँ मकान संख्या, कोई भी मकान संख्या दे देना, ठीक है। और यहाँ नगर अगर शहर से नगर निकाय, गाँव से तो विकास खंड, यहाँ आपको अपनी पोस्ट ऑफिस चुन लेना है, डाक खाना, ठीक है। सेम वही आपको जो है यहाँ पर एड्रेस फिल करना है, ठीक है। अब मैं ये सारा फिल करता हूँ और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है। जैसे ही भाई आप ये फिल करोगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करोगे, अब यहाँ पे नॉमिनी का विवरण, क्या जो परिवार के किसी भी एक सदस्य की जानकारी यहाँ दे देनी है। अगर उसका ऑलरेडी लेबर कार्ड बना हुआ तो इस पर टिक लगाए, नहीं बना तो खाली छोड़िए, ठीक है, इस डब्बे को। भाई यहाँ उसका नाम, पति है तो पत्नी का दे देना, पत्नी का बना रहे हो तो पति का दे देना। यहाँ उसका नाम हिंदी में और श्रमिक से संबंध, पति पत्नी जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने परिवार के सदस्यों का विवरण देना है, ठीक है। यहाँ उनका आधार नंबर, यहाँ उनका नाम, यहाँ उसका नाम हिंदी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पुरुष है तो पुरुष चुने, महिला है महिला चुने, संबंध चुने, जन्म तिथि, जितना पढ़ा लिखा है वो चुने, उम्र और जोड़े पर क्लिक करें, ठीक है। अब आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है भाई, यहाँ पे आपको बैंक का विवरण देना है, ठीक है। यहाँ आपको बैंक अकाउंट नंबर अपना टाइप करना है। यहाँ खाता, अगर बचत खाता है, सेविंग है सेविंग, करंट है करंट चुनो। यहाँ IFSC कोड, अगर आप EPF में पंजीकृत हो तो लिखो, नहीं तो नहीं होंगे आप तो इसे खाली छोड़िए। बैंक का नाम यहाँ लिखें और ESI आप इसे खाली छोड़िए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या आपका किसी अन्य राज्य में आपने श्रम कार्ड, लेबर कार्ड बनवा रखा है तो नहीं, बनवा रखा तो हाँ करें, नहीं तो इसको खाली छोड़िए, ठीक है। अभी आपका स्व घोषणा प्रमाण पत्र आ जाता है, या आपका आधार से ऑटोमेटिक नाम आ जाता है, आपका पिता या पुत्री का, पत्नी का नाम आ जाता है। यहाँ चुने, यहाँ से आपको अपनी तहसील चुन लेना है, यहाँ से ब्लॉक आपको चुन लेना है, ठीक है। साथियों उसके बाद मैं घोषणा करती हूँ कि इतने दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ से चुन लेना है और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन आपको करना है, ठीक है। यहाँ जो है साथियों इस तरह आपको ये बता देना आपने डिटेल, ठीक है। आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है भाई। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से अब आपको यहाँ पे अपनी फोटो आपको अपलोड करना है, यहाँ 100 प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, यहाँ नियोजन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, यहाँ आपको आधार कार्ड फोटो अपलोड करना है, यहाँ आपको जो है स्व घोषणा प्रमाण पत्र की फोटो आपको अपलोड करनी है, ठीक है। और सेव डिटेल एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो ये पंजीयन घोषणा, स्व घोषणा प्रमाण पत्र क्या है, कुछ नहीं है, ये एक फार्म सा होता है। आप नज़दीकी CSC पे जाके भी निकलवा सकते हैं, वरना आप खुद निकाल लेना, खुद ही इस पर साइन कर देना। यहाँ आपको नाम, और वो ऑलरेडी आपने वहाँ ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो साथियों ये डिटेल आपको यहाँ देना है बस। ये आपका दूसरा नियोजन प्रमाण पत्र ये होता है, ठीक है। ये दोनों प्रमाण पत्र ये होते हैं, ठीक है। आधार कार्ड और वो होता है आपके पास है ही ऑलरेडी, ठीक है। जैसे आप अपलोड करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ फाइनल से ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप फाइनल से ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपको 20 रुपये का पेमेंट आपका यहाँ लगेगा, 20 रुपये भुगतान करे पर आपको क्लिक करना है भाई। ये 20 रुपये का जैसे ही भुगतान होगा आपका थैंक यू, आपका जो है यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका आवेदन संख्या यहाँ आ जाती है, पंजीयन शुल्क यहाँ आ जाता है, भुगतान तिथि आपकी आ जाती है, भुगतान नंबर। तो ये जो आवेदन संख्या है ना, इसको लिख लेना है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। और देखो जहाँ से हमने जो है रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, यहाँ से आप जो है जो आपको आवेदन नंबर दिया गया है, श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, यहाँ से भी आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आपका ये वेरीफाई होता है, अप्रूव होता है। जैसे आपका अप्रूव होता है, आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना जो है सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाई पोस्ट आपके घर पर भी पहुँचा दिया जाता है। और यहीं से आप इसी पोर्टल से इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपी वालों को तो बन जाता है इस तरह। बाकी अन्य किसी राज्यों में जो है पोर्टल बंद चल रहा है, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में वर्तमान में लेबर कापी नहीं बन रही है, तो जहाँ चल रही है वहाँ आवेदन करे का लिंक मिल जाएगा, जहाँ नहीं है वहाँ भी फिलहाल बंद है। बहुत बहुत धन्यवाद।